ओम शांति। 23 अप्रैल 2024 के ईश्वरीय महावाक्य है आज के साकार मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। प्रश्न है मुरली का, तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है? तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की। इस पढ़ाई का सार है वाणी से परे जाना। बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। तुम्हें बच्चों को, बाबा कहते तुम बच्चों को घर जाने के पहले सतो प्रधान बनना है, क्योंकि आत्माएं प्योर आई तो सतो प्रधान बनकर ही तुम जा सकते हो। इसके लिए एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे और फिर ऐसे विश्व के मालिक बन जाएंगे। कल्प कल्प तुम ऐसे ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, फिर 84 जन्मों में तमो प्रधान बनते हो। फिर बाप शिक्षा देते हैं और बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये शिक्षा बाबा हमें संगम युग पर कल्प कल्प देते हैं। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी तुम याद करते थे, परंतु उस समय मोटी बुद्धि का ज्ञान था, अब महीन बुद्धि का ज्ञान है। प्रैक्टिकल में बाप को याद करना है, यह भी समझाना है। आत्मा भी स्टार मिसल है, बाप भी स्टार मिसल है। सिर्फ वह पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, तुम लेते हो, इसलिए तुमको तमो प्रधान बनना पड़ता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। माया घड़ी घड़ी भुला देती है, अब अभूल बनना है, भूल नहीं करनी है। अगर भूले करते रहेंगे तो तुम और भी तमो प्रधान बन जाएंगे। डायरेक्शन मिलता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बैटरी को चार्ज करो, तो तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, स्टूडेंट में नंबर वार पास होते हैं, नंबर वार फिर कमाई करते हैं। तुम भी नंबर बार पास होते हो, फिर नंबर बार मर्तबा पाते हो। कहाँ विश्व के मालिक, कहाँ प्रजा दास दासियां। जो स्टूडेंट अच्छे सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार होते हैं, वह जरूर टीचर की मत पर चलेंगे। जितना रजिस्टर अच्छा होगा उतने मार्क्स जास्ती मिलेंगे। इसलिए बाप भी बच्चों को बार बार समझाते हैं, गफलत ना करो। ऐसे मत समझो कल्प पहले भी फेल हुए थे। बहुतों को यह दिल में आता होगा कि हम सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर फेल होंगे। बाप तो सावधानी देते रहते हैं। तुम सतयुगी सतो प्रधान से कलयुगी तमो प्रधान बने हो, फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। सतो प्रधान बनने लिए बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम चढ़ते चढ़ते सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं चढ़ेंगे धीरे धीरे, इसलिए भूलो मत। परंतु माया भुला देती है, ना फरमान बरदार बना देती है। बाप जो डायरेक्शन देते हैं वह मानते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर उस पर चलते नहीं हैं। तो बाप कहेंगे आज्ञा का उल्लंघन कर अपने वचन से फिरने वाले हैं। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर अमल किया जाता है। बेहद का बाप जैसे शिक्षाएं देते हैं, ऐसी शिक्षाएं और कोई देंगे नहीं। बाबा कहते चेंज भी जरूर होना है। चित्र कितना अच्छा है,
ब्रह्मावंशी हो फिर विष्णुवंशी बनेंगे। अभी कौन हो? ब्रह्मावंशी, फिर कौन बनेंगे? विष्णुवंशी बनेंगे। यह है नई ईश्वरीय भाषा, इनको भी समझना पड़ता है। यह रूहानी नॉलेज कोई देते नहीं। कोई संस्था निकली है जिन्होंने रूहानी संस्था नाम रखा है, परंतु रूहानी संस्था तुम्हारे बिगर कोई हो ना सके। इमिटेशन बहुत हो जाती है। यह है नई बात, तुम बिल्कुल थोड़े हो और कोई यह बातें समझ ना सके। सारा झाड़ अब खड़ा है, बाकी थुर नहीं है, फिर थुर खड़ा हो जाता है, बाकी टालियां नहीं रहेंगी। बाबा यहाँ धर्मों के झाड़ की बात कर रहे हैं। मनुष्य रूपी जो झाड़ है ना, उसकी बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी क्या है, थुर नहीं है, फिर थुर होगा, लेकिन बाकी टालियां अनेक धर्मादि जिन्हें बाबा ने टालियां कहा, वो सब नहीं होंगे, वो फिर पिछाड़ी में आते हैं ना। तो बाबा कहते वह सब खत्म हो जाएंगे। बेहद का बाप ही बेहद की समझाने देते हैं। अब सारी दुनिया पर रावण राज्य है, यह लंका है, वह लंका तो समुद्र के पार है। बेहद की दुनिया भी समुद्र पार है, चारों तरफ पानी है। वह हद की बातें बाप बेहद की बातें समझाते हैं। एक ही बाप समझाने वाला है। यह पढ़ाई है, जब नौकरी मिले, पढ़ाई की रिजल्ट निकले, तब तक पढ़ाई में लगे रहते हैं, उसमें ही बुद्धि चलती है। स्टूडेंट का काम है पढ़ाई में टेंशन देना, उठते बैठते चलते फिरते याद करना है। स्टूडेंट की बुद्धि में यह पढ़ाई रहती है। इम्तिहान के दिनों में बहुत मेहनत करते हैं कि कहाँ नापास ना हो जाएं। खास सवेरे बगीचे में जाकर पढ़ते हैं, क्योंकि घर के शोर के वाइब्रेशंस गंदे होते हैं। बाप ने समझाया है, देही अभिमानी होने का अभ्यास डालो, फिर भूलेंगे नहीं। एकांत के स्थान तो बहुत हैं। शुरू में क्लास पूरा कर तुम सब पहाड़ों पर चले जाते थे, अब दिन प्रतिदिन नॉलेज डीप होती जाती है। स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट याद रहती है। यह है वानप्रस्थ अवस्था में जाने की पढ़ाई। सिवाय एक के और कोई पढ़ा ना सके। साधु संत आदि से भक्ति ही सिखलाते हैं। वाणी से परे जाने का रास्ता एक बाप ही बतलाते हैं। एक बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की वानप्रस्थ अवस्था, जिसको कोई भी जानते नहीं है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम सब वानप्रस्थी हो। सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। कोई पढ़े वा ना पढ़े, सुने ना सुने, वापस सबको जाना है। जो भी आत्माएं मूल वतन में रहती हैं, बाबा कहते हैं क्या करते हैं, वो रहती है ना, मूल वतन में ही रहती हैं। और मूल वतन बाबा ने किसको कहा? फर्स्ट फ्लोर को, है ना, आत्माओं के घर को। जहाँ परमात्मा रहता वहीं आत्माएं रहती, वहां से आती हैं पाठ बजाने इस थर्ड फ्लोर पर। स्थूल दुनिया किसे कहते हैं? जो हम इन स्थूल नेत्रों से देख सकें, छू सकें, एहसास कर सकें, महसूस कर सकें, वस्तुओं को देख सकें, धर्म कर्म सब यहाँ होता। तो बाबा कहते हैं फिर ये है आपका थर्ड फ्लोर। और सेकंड फ्लोर बाबा ने सूक्ष्म वतन को कहा, लेकिन वो होता नहीं। साक्षात्कार के लिए बाबा ने उसे संगम पर रचा। तो बाबा कहते हैं साधु संत आदि सब भक्ति ही सिखलाते हैं। वाणी से परे जाने का रास्ता एक बाप ही बतलाते हैं। एक बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। तो अभी तुम्हारी है, बाबा कहते, बेहद की वानप्रस्थ अवस्था, जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम सब वानप्रस्थी हो। सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। यहाँ किसी की एज का कोई भी ठिकाना नहीं है। किसी के पास शरीर छूटने का सर्टिफिकेट लिखा हुआ नहीं है। तो सारी दुनिया की वाणी से परे जाने की अर्थात वानप्रस्थ अवस्था है। कोई पढ़े व ना पढ़े ना, वापस चलना है। जो भी आत्माएं मूल वतन में जाएंगी वो अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तो आत्माओं का झाड़ भी वंडरफुल बना हुआ है।
यह सारा ड्रामा का चक्र बिल्कुल एक्यूरेट है, जरा भी फर्क नहीं। लीवर और सरेंडर का घड़ी होती है ना, बाबा कहते लीवर और सिलेंडर घड़ी होती है ना, तो लीवर घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। उसमें भी किनका बुद्धि योग लीवर रहता है, किनका सिलेंडर रहता है। कोई का बिल्कुल लगता ही नहीं है, घड़ी जैसे कि चलती ही नहीं है। तुमको बिल्कुल लीवर घड़ी बनना है तो राजाई में जाएंगे, सिलेंडर प्रजा में जाएंगे। पुरुषार्थ लीवर बनने का करना है। राजाई पद पाने वालों के लिए ही कोटों में कोई कोई कहा जाता है ना। बाबा कहते देखो, एक है सिलेंडर बाबा ने कहा, एक है लीवर, और बाबा कहते हैं इस तरह से आपको दो जगह। तो बाबा कहते हैं जो सिलेंडर वाले होंगे वो कहाँ जाएंगे, प्रजा में, और जो लीवर वाले होंगे वो कहाँ जाएंगे, राजाई में। तो राजाई पद पाने के लिए बाबा कहते हैं आपको पुरुषार्थ लीवर बनने का करना है। बाबा कहते कोटों में कोई कहा जाता है, वो तो ब्रह्मा बाबा है ना। तो वही विजय माला में पिरोए जाएंगे जो कोटों में कोई होंगे। बच्चे समझते हैं मेहनत बरोबर है, कहते हैं बाबा, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं बाबा समझाते हैं। बच्चे जितना पहलवान बनेंगे तो माया भी जबरदस्त लड़ेगी। मल्ल युद्ध होती है ना, उसमें बड़ी संभाल रखते हैं। पहलवानों को पहलवान जानते हैं। यहाँ भी ऐसे है, महावीर बच्चे भी हैं, उसमें भी नंबरवार हैं। अच्छे महारथियों को माया भी अच्छी तरह तूफान में लाती है। बाबा ने समझाया है, माया कितना भी हैरान करे, तूफान लाए तो खबरदार रहना, कोई बात में हारना नहीं। मनसा में तूफान भल आए, कर्मेंद्रियों से नहीं करना, कर्मेंद्रियों से करना ही नहीं है। बाबा कहते तूफान आते हैं गिराने के लिए, माया की लड़ाई ना हो तो नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते माया की लड़ाई ना हो तो पहलवान कैसे बनेंगे, कैसे कहेंगे। जब आएगी लड़ेंगे, जीत होगी, तब तो फिर पहलवान कहलाएंगे। हार गए तो आप तो फिर कमजोर कहलाएंगे। तो बाबा कहते इस तरह से आएंगे, है ना, माया तो खबरदार रहना है। तूफान तो आएंगे, महारथियों के साथ तो वो लड़ती ही है। तो बाबा कहते हैं ऐसे महावीर बच्चे बनेंगे जो उससे जीत पाएंगे, है ना। तो महावीर बच्चे भी उनमें भी नंबरवार हैं। तूफान आएंगे, बाबा कहते अच्छी तरह तूफान में महारथियों को, अच्छे महारथियों को भी पहलवान बनने के लिए माया आती है, उनमें भी नंबरवार। तो बाबा कहते अच्छे महारथियों को माया भी अच्छी तरह से तूफान में लाती। बाबा ने समझाया है माया कितना भी हैरान करे, तूफान लाए, तुम खबरदार रहना, कोई बात में हारना नहीं। मनसा में तूफान भलाए, लेकिन कर्मेंद्रियों से नहीं करना। तो तूफान आते ही हैं गिराने के लिए, माया की लड़ाई ना हो तो पहलवान कैसे कहेंगे। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तूफानों को तोहफा बनाना है ना, तो जीतना है, परंतु चलते चलते कर्मेंद्रियों के वश हो झट गिर पड़ते हैं। यह बाप तो रोज समझाते हैं, कर्मेंद्रियों से भी कर्म नहीं करना, बेकायदे काम करना छोड़ेंगे नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे। अंदर खुद भी समझते हैं हम नापास हो जाएंगे, जाना तो सबको है। बाप कहते हैं मेरे को याद करो तो वह करते हो तो वह याद भी विनाश को नहीं पाती है। थोड़ा भी याद करने से स्वर्ग में आ जाएंगे। थोड़ा याद करने से अथवा बहुत याद करने से क्या क्या पद मिलेंगे। थोड़ा याद करने में जब आप सतयुग में अपना नंबर लगा सकते हो, तो बहुत याद करने में जरा सोचो क्या पद मिलेंगे। तो यह भी तुम समझ सकते हो, कोई भी छिप नहीं सकते, कौन क्या क्या बनेंगे खुद भी समझ सकते हैं। अगर हम अभी हार्ट फेल हो जाएं तो किस पद को पाएंगे, ये भी आपको समझना है। बाबा से पूछ भी सकते हैं, आगे चलकर आप ही समझते जाएंगे।
विनाश सामने खड़ा है, तूफान, बरसात, नेचुरल कैलामिटीज पूछ कर नहीं आती हैं। अब देखो कितना बड़ा एग्जाम्पल है। ये मुरलियां तो बाबा के अव्यक्त होने के पहले की हैं, लिखी हुई है। पहले बाबा कितना जानता था कि आज प्रेजेंट की स्थिति को बाबा मुरलियों में डाल करके गए, और आज हम वो मुरली पढ़ रहे हैं। और 2 दिन के पहले ही, 3 दिन के पहले ही कितना धनाढ्य देश, जिसे पूरी दुनिया में सबसे अच्छा, सबसे अमीर देश माना जाता है, उसकी जरा प्रकृति के कुछ एक पेपर के आने से देखो कैसा हाहाकार मचा हुआ, कैसे तूफानों में, कैसे प्रकृति जब अपना विकराल रूप दिखाती है तो ना कोई शक्तिशाली डॉक्टर, ना किसी प्रकार के बैंक में रखा पैसा, और ना ही कोई रईस अमीर ज्यादा कोई किसी प्रकार से अपने उस पैसे का इस्तेमाल करके उन परिस्थितियों को बदली कर सकता है। तो यह सब बाप जो हमें समझाते हैं वो कोई डराने की बात नहीं है। बाबा तो आपको अलर्ट देते हैं कि बच्चा ऐसा समय आएगा जब आपको कितनी अधिक आत्मिक बल की आवश्यकता होगी, और आत्मिक बल तभी आपके में आएगा जब आप अपने आप को अशरीरी समझेंगे। नहीं तो एक तूफान आएंगे, उसी में आप हार जाएंगे। तो बाबा कहते देखो विनाश सामने खड़ा है, तूफान, बरसात, नेचुरल कैलामिटीज पूछ कर नहीं आती हैं। रावण तो बैठा ही है ना। अब राम के कहने से राम आ गया है तो नहीं आएगा, ऐसे तो रावण नहीं मानेगा, तो रावण तो बैठा ही है। यह बहुत बड़ा इम्तिहान है। जो पास होते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। राजाएं जरूर समझदार चाहिए जो रैयत प्रजा को संभाल सके। ICS इम्तिहान में थोड़े पास होते हैं। बाप तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक सतो प्रधान बनाते हैं। तुम जानते हो सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बने। अब बाप की याद से सतो प्रधान बनना है। पतित पावन को याद करना है। पतित से पावन बनाने वाला बाबा कहते मेरे अलावा कोई है ही नहीं। तो बाप कहते हैं मन मना भव। यह है वो ही गीता का एपिसोड। डबल सिरताज बनने की ही गीता है। बनाएंगे तो बाप ना। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जो अच्छे बुद्धिमान हैं उनके पास धारणा भी अच्छी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रात्रि क्लास 5/1/69 की रात्रि क्लास है। बच्चे यहाँ क्लास में बैठे हैं और जानते हैं हमारा टीचर कौन है। अभी यही याद की हमारा टीचर कौन है। सिर्फ यही याद की हमारा टीचर कौन है। स्टूडेंट को सारा समय रहती है, यहाँ भूल जाते हैं। टीचर जानते हैं, बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसा रूहानी बाप तो कब मिला नहीं, संगम युग पर ही मिलता है। सतयुग और कलयुग में कलयुग में तो जिस्मानी बाप मिलते हैं। सतयुग और कलयुग में जिस्मानी बाप मिलते हैं, क्योंकि सतयुग में सुख रहता है तो सुख में उस परम पिता परम आत्मा को याद नहीं करते तो पारलौकिक बाप नहीं होता, और ना ही वहां ब्रह्मा बाप होगा। तो बाबा कहते वहां और सतयुग और कलयुग में कैसे याद करते। बाबा कहते सतयुग और कलयुग में तो जिस्मानी बाप मिलते हैं। यह याद दिलाते हैं कि बच्चों को पक्का हो जाए कि यह संगम युग है। अब यहाँ पे तो 3 बाप हैं संगम में, एक शरीर रूपी पिता, एक पारलौकिक, एक अलौकिक ब्रह्मा बाबा है ना। तो इस तरह बाबा कहते बच्चों को पक्का हो जाए कि यह संगम युग है, जिसमें हम बच्चे ऐसे पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। तो बाप को याद करने से तीनों ही याद आने चाहिए। टीचर को याद करो तो भी तीनों याद, गुरु को याद करो तो भी तीनों याद आनी चाहिए। यह जरूर याद करना पड़ता है। मुख्य बात है पवित्र बनने की। पवित्र को सतो प्रधान ही कहा जाता है। वह रहते ही हैं सतयुग में। अभी चक्र लगाकर आए हैं, संगम युग है। कल्प कल्प बाप भी आते हैं, पढ़ाते हैं। बाप के पास तुम रहते हो ना,
यह भी जानते हो सच्चा सदगुरु है और बरोबर मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार हम पुरुषार्थ कर बाप को फॉलो करते हैं, यहाँ शिक्षा पाकर फॉलो करते हैं। जैसे यह सीखते हैं वैसे तुम बच्चे भी फॉलो पुरुषार्थ करते हो। देवता बनना है तो शुद्ध कर्म करना है, गंदगी कोई भी ना रहे। और बहुत खास बात है बाप को याद करने की। समझते हैं बाप को भूल जाते हैं, शिक्षा को भी भूल जाते हैं और याद की यात्रा को भी भूल जाते हैं। बाप को भूलने से ज्ञान भी भूल जाता है। मैं स्टूडेंट हूँ, यह भी भूल जाता है। याद तो तीनों पढ़नी चाहिए, बाप को याद करे तो टीचर, सदगुरु जरूर याद पड़ेंगे। शिव बाबा को याद करते हैं तो साथ साथ दैवी गुण भी जरूर चाहिए। बाप की याद में है करामत जितनी बाप बच्चों को सिखलाते हैं उतनी और कोई सिखला ना सके। तमो प्रधान से हम इसी जन्म में सतो प्रधान बनते हैं। तमो प्रधान बनने में पूरा कल्प लगता है। अभी इस एक ही जन्म में सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं कि सतयुगी दुनिया में जाकर सतो प्रधान बनेंगे, नहीं। सतो प्रधान जब यहाँ बन जाएंगे तो ये पुरानी ज्योति, ये पतित तन, ये सड़ा हुआ ये शरीर जो है वह भी पावन मिल जाएगा। और वहां का शरीर जो होता है योग बल से होता है। जरा सोचो तो, जब वहां कोई बेकार ही नहीं होगा तो किसी भी प्रकार की आपके आयु की क्षीणता हो ही नहीं सकती। यहाँ तो बातों के तीर चलते हैं, काम के तीर चलते हैं, क्रोध के तीर चलते हैं, तो कितना कुछ आपका शरीर की हानि क्षति, आपके मन की बुद्धि की सब बातों का, सब हर एक चीज का, आपके 5 तत्वों से बने शरीर से लेकर मन तक का आपका जो है सब कुछ में कीचड़ा भर जाता है। और सब दुखी भी होते, एक दूसरे को दुख ही देते ना, ये दुख की दुनिया है। तो बाबा कहते इसलिए तमो प्रधान से हम सतो प्रधान इसी जन्म में बनते हैं, फिर वहां आपको नया शरीर पावन तन मिल जाता है। तमो प्रधान बनने में पूरा कल्प लगता है और बाबा कहते सिर्फ एक जन्म में आप सतो प्रधान बनते। तो इसमें जो जितनी मेहनत करेंगे, सारी दुनिया तो मेहनत नहीं करती है, दूसरे धर्म वाले मेहनत नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ड्रामा कुछ और ही होता। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, धर्म स्थापक आते हैं, पाठ बचाया हुआ है फलाने फलाने ड्रेस में, तमो प्रधान में वो आते हैं। समझ भी कहती है जैसे हम सतो प्रधान बनते हैं और सभी भी बनेंगे। पवित्रता का दान बाप से लेंगे, सभी बुलाते हैं हमको यहाँ से लिबरेट कर घर ले चलो, गाइड बनो। यह तो ड्रामा प्लान अनुसार सभी को घर जाना ही है। अनेक बार घर जाते हैं, कोई तो पूरे 5000 वर्ष घर में नहीं रहते, कोई तो फिर पूरे 5000 वर्ष रहते हैं। अंत में आएंगे तो कहेंगे 4999 वर्ष, 4999 वर्ष शांति धाम में रहे हैं। हम कहेंगे 4999 वर्ष इस सृष्टि पर रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं यह तो बच्चों को निश्चय है 83-84 जन्म लिए हैं। जो बहुत होशियार होंगे वह जरूर पहले आए होंगे। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मेरे मुख्य सार है, पहला सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है, अबुल बनना है, अपना रजिस्टर अच्छा रखना है, कोई भी गफलत नहीं करनी है। दूसरा, कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है, माया के तूफानों की परवाह न कर कर्म इंद्रियां जीत बनना है। लीवर घड़ी समान एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है, लीवर घड़ी समान एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है। वरदान है सेवा द्वारा खुशी शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्यात्मा भव। सेवा द्वारा खुशी शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्यात्मा भव। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकारी बना देना
सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकारी बना देना, यह पुण्य का काम है। जो पुण्य करता है उसको आशीर्वाद जरूर मिलती है। आप जब खुद की पहचान देंगे, बाप की पहचान देंगे, तो बाप के वर्षे की हकदार तो वो आत्माएं बन जाएंगी। तो बाबा कहती है फिर तुम्हारा पुण्य है, तो उसको आशीर्वाद जरूर मिलती है। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते, वह शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते हैं और भविष्य भी जमा हो जाता है। इसलिए सदा अपने को सेवाधारी समझ सेवा का अविनाशी फल, खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। स्लोगन, मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। अच्छा, ओम शांति।